Disclaimer. This video is a fan-made narrative and explanation of a fictional story. It does not include or reuse any official audio, video, music, or other copyrighted material from any platform. All voiceovers, narrations, and scripts are completely original and independently created by the creator. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी ट्यूब की उस दुनिया में जहां हर कहानी अपने साथ लाती है एक नया रहस्य, नया रोमांच और ढेर सारी भावनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि हमारी अगली रोमांचक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ आपको मिलेंगी थ्रिलर से भरपूर कहानियाँ, अद्भुत साई-फाई फैंटेसी की झलक और दिल को छू जाने वाली लव स्टोरीज जो हर बार आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए अब वक्त है आज की कहानी में खो जाने का। भीड़ से हंसी की आवाज आई। बाकी लोग तेजी से चौक की ओर भागे। बेशक विवान को छोड़कर बाकी लोगों को काले पत्थर वाले कमरे से कोई दिक्कत नहीं थी। जब मायालोक की हालत पता चली तो रणवीर की भौहें तन गईं। उसकी आंखों में चिंता दिखने लगी। सच तो यह है कि विवान की ताकत के साथ मानव लेवल पर कोई हादसा नहीं हो सकता था, लेकिन अब किसी और को कोई परेशानी नहीं है। पर विवान के पत्थर के कमरे के बाहर स्पिरिट लैंप जल रहा है। इसका साफ मतलब है कि पत्थर के कमरे में विवान की मानव लेवल की असली ऊर्जा पर पकड़ में कुछ दिक्कतें हैं। ये कोई हादसा ही होगा। रणवीर ने सिर हिलाया। अगर उसे विवान पर भरोसा नहीं है तो मानव लेवल पर क्या दिक्कतें होंगी? उसके हिसाब से विवान की काबिलियत के साथ अगर वो अर्थ लेवल तक पहुंच भी जाए तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो मानव लेवल की परीक्षा में कैसे नाकाम हो सकता है? हालांकि रणवीर इतना यकीन रखता है, पर बाकी लोग शायद ऐसा न सोचें। एक एक करके उन्होंने मजाक उड़ाया। इसके अलावा उन्हें यह भी हैरानी हुई कि एक दिन के लेवल का योद्धा इतनी कम पकड़ के साथ मानव लेवल की असली ऊर्जा को कैसे काबू नहीं कर सकता। यह तो बिल्कुल ठीक नहीं है। सुना है विवान पहले तो बेकार था, वो अपने खून को भी जगा नहीं पाया था। कुछ महीने पहले ही अचानक उसका खून जागा। फिर उसकी साधना में तेजी से तरक्की हुई। खून की आत्मा के कुंड की मदद से वो एक ही झटके में मानव लेवल से स्वर्ग लेवल तक पहुंच गया। 5 देशों के कुछ लोग जो विवान की पुरानी बातें जानते थे चुपके से फुसफुसाए। इससे तुरंत लोगों का ध्यान खींच लिया। कोई ताज्जुब नहीं कि वो मानव लेवल की असली ऊर्जा को काबू नहीं कर पाता। कुछ ही महीनों में मानव लेवल से स्वर्ग लेवल तक ऐसी तरक्की तो पौधे को उखाड़कर बढ़ाने जैसी है। इसकी बुनियाद जरूर कमजोर होगी। उत्तर पश्चिम के ये 5 देश सचमुच पिछड़े हैं। उन्हें यह भी नहीं पता वो ऐसी चीजें भी बनाते हैं। मार्शल आर्ट में कामयाबी छोटे छोटे कदमों से आती है। एक एक कदम बढ़ना पड़ता है। ढेर सारी गोली खाकर अंकुर को बढ़ाने से भले ही थोड़े वक्त में कामयाबी मिल जाए, लेकिन ये राजा का रास्ता नहीं है। ये बस अब भी के लिए है। जैसे ये विवान भले ही स्वर्ग लेवल पर है, पर वो मानव लेवल की ऊर्जा को काबू नहीं कर पाता। देखो, ये आदमी पहला लेवल भी नहीं तोड़ पाएगा, तुरंत बाहर हो जाएगा। भीड़ ने बातें की और मजाक उड़ाया, खासकर चक्रवर्ती साम्राज्य के लोग जिनमें अपने आप को बड़ा समझने का भाव था। इस वक्त विवान जो काले पत्थर के कमरे में था, लोगों की बातें सुन नहीं सकता था। उसका शरीर अब एक अजीब हालत में था। असली ऊर्जा का आपस में मिलना वाकई कणों के मिलने की प्रक्रिया है। अलग अलग गुणों वाले कणों को ज्यादा ताकत चाहिए होती है। इससे टकराव भी हो सकता है, लेकिन अगर दोनों के बीच संतुलन अच्छे से कायम हो तो 2 तरह की असली ऊर्जा जो एक दूसरे से टकराती हैं वो भी स्थिर हो सकती हैं। विवान ने अपना ध्यान लगाया। वो सामने की खाली जगह को घूर रहा था। उसका दिमाग खाली था। अपनी पकड़ में विवान ने सामने की अलग अलग आकृतियों और टकराने वाली असली ऊर्जा के कणों को तेजी से मिलाया, मानो वो किसी ऐसी चीज को छू रहा हो जो पहले जानी पहचानी थी पर अब अनजान लग रही थी। पूरी प्रक्रिया बहुत खूबसूरत थी। अपने पिछले जन्म में विवान भले ही 8 युद्ध सम्राट के लेवल तक पहुंच गया था, लेकिन उसकी मानव लेवल की असली ऊर्जा पर पकड़ बहुत शानदार थी। फिर भी इसकी तुलना अभी के दृश्य से नहीं हो सकती। उसके सामने वो दृश्य जो असली ऊर्जा के कणों को बारीकी से दिखाता था, विवान को असली ऊर्जा की पकड़ की ज्यादा साफ समझ देता था। इस वक्त वो पूरी तरह उसमें डूबा था। वो असली ऊर्जा की प्रतिक्रिया में घुल मिल गया था। हर कदम विवान की मूल समझ से जुड़ा था। वो एक एक करके सही साबित हो रहा था और एक दूसरे को पूरा कर रहा था। अगर पहले विवान असली ऊर्जा को काबू करने में बहुत अच्छा था,
तो अब विवान को इस तथाकथित शिखर की ज्यादा गहरी समझ थी। पहले वो जानता था कि ये क्या है, अब वो जानता है कि ये क्यों है। एक पल में पूरे काले पत्थर के कमरे में असली ऊर्जा की हर सांस एक हाथ की तरह चलने लगी। चाहे कितने ही रास्ते दिखें, विवान ने उन्हें चालाकी से काबू किया। हर मिलन का चरण सबसे बेहतरीन हालत तक पहुंचा। ये विवान के लिए असली ऊर्जा की प्रकृति को साबित करने का एक प्रयोग बन गया। बाहर जो लोग विवान का मजाक देखना चाहते थे, वो इस वक्त बहुत निराश थे। अरे, विवान स्थिर हो गया है। उसे पहले लेवल में नाकाम होते देखना मुश्किल लगता है। हाँ, मैं ज्यादा सोच रहा हूं। कोई बात नहीं, ये आदमी भी स्वर्ग लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है। ये मानव लेवल की असली ऊर्जा को भी काबू नहीं कर सकता। सच है, लेकिन ये आदमी प्रद्युम्न को चुनौती देना चाहता है। इसे समझ नहीं आ रहा कि मरना है या नहीं। भीड़ ने मजाक उड़ाया। अचानक बातचीत के दौरान एक हल्की आवाज आई। सभी काले पत्थर के कमरों पर एक स्पिरिट लैंप जल उठा। पहला पास, सब पास। काले पत्थर के कमरे में विवान के सामने का दृश्य बदल गया। पूरे इंसान की समझ में बहुत सुधार हुआ। मेरे सामने असली ऊर्जा साफ तौर पर बहुत ताकतवर हो गई थी। ये महायोद्धा लेवल की असली ऊर्जा है। महायोद्धा लेवल की असली ऊर्जा साफ तौर पर मानव लेवल की ऊर्जा से ज्यादा ताकतवर होती है। असली ऊर्जा के कणों की ताकत और भी डरावनी हो जाती है। विवान एक बार फिर समझ में डूब गया। पूरा इंसान महायोद्धा लेवल की असली ऊर्जा के सार को समझने के लिए सामने के दृश्य में घुल मिल गया। असली ऊर्जा के लेवल में आने के बाद वो तुरंत गलती की हालत में चला गया। भले ही प्राचीन राजधानी में आने वाले सभी स्वर्ग लेवल से ऊपर के योद्धा हों, लेकिन उनमें से सब ने महायोद्धा लेवल की असली ऊर्जा पर पूरी पकड़ नहीं बनाई थी। देखो, ये वो विवान नहीं है जिसने पहली गलती की, बल्कि 5 उत्तर पश्चिमी देशों के योद्धा ने गलती की। क्या बात है, विवान असली ऊर्जा को पूरी तरह काबू नहीं कर सकता, वो महायोद्धा लेवल पर गलती कैसे नहीं कर सकता? भीड़ हैरान थी, समझ नहीं आ रहा था। फिक्र मत करो, ये आदमी पल भर में गलतियां करेगा। एक मजाक उड़ा, लेकिन आखिर में वो निराश हुआ। दूसरे लेवल के अंत तक 10 से ज्यादा लोगों ने गलतियां की, पर विवान ने एक भी गलती नहीं की। तीसरे लेवल पर आते ही कठिनाई अचानक बहुत बढ़ गई। देखते ही देखते कम से कम 20 लोगों ने गलतियां की। तीसरे लेवल की असली ऊर्जा स्वर्ग लेवल की ऊर्जा है। जिन 100 मार्शल कलाकारों की जांच हो रही है, उनमें से कम आधे सिर्फ स्वर्ग लेवल के मार्शल कलाकार हैं। इसीलिए स्वर्ग लेवल की ऊर्जा को पूरी तरह काबू किए बिना गलतियां करना आम बात है। अब यह देखना है कि वो कहां तक जा सकते हैं। तीसरे लेवल पर, चौक पर और राजधानी के बाहर मौजूद लोग तुरंत घबरा गए। पहले 2 लेवल में बाहर होने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन तीसरा लेवल एक सीमा बिंदु होगा। एक बार पास होने पर पहली जांच पूरी हो जाएगी। अगर नाकाम हुए तो सीधे बाहर कर दिए जाएंगे, फिर अगली जांच के लिए मौका नहीं मिलेगा। लोगों के ध्यान में कराहने की आवाजें सुनाई दी। जल्द ही गलतियां करने वालों की संख्या 50 के करीब हो गई। मैदान पर सैकड़ों काले पत्थर के कमरे थे। उनमें से लगभग आधे में स्पिरिट लैंप जोर से चमक रहे थे। लोगों को हैरानी हुई कि विवान, जिसने पहले लेवल पर गलती की थी, उसने अभी तक कोई गलती नहीं की थी। ये निराश करने वाला था। चौक के किनारे से एक झोर की आवाज आई। एक काला पत्थर का कमरा अचानक खुल गया। 5 देशों का एक प्रतिभाशाली इंसान काले पत्थर के कमरे से परेशान और उदास दिखते हुए निकला। जैसे ही वो बाहर हुआ, एक अनदेखी ताकत ने उसे घेर लिया। पूरा इंसान तुरंत चौक से गायब हो गया। वो प्राचीन राजधानी के बाहर खुले मैदान में जोर से गिरा। नाकाम योद्धा उदास होकर अपने सिर पर बनी काली आकृति को देखने लगा। भले ही वो नाकाम हो गया, प्राचीन दक्षिण राजधानी उसे बाहर भेजने के लिए इतना उतावला नहीं था, इसलिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। क्या विवान सबसे पहले नाकाम नहीं होगा? ये तो बहुत बुरा भाग्य है। ये आदमी कौन है? 5 देशों में ऐसे लोग भी हैं जिनकी शास्त्र प्रवाह पर पकड़ विवान से भी कम है। कितनी बर्बादी है। चक्रवर्ती साम्राज्य के राजा के योद्धा ने उदास भाव से नाकाम योद्धा को देखा। वे सबसे ज्यादा विवान का मजाक देखना चाहते थे। ऐसे आदमी के नाकाम होने पर वे कैसे परेशान ना हो। नाकाम हुए लोगों ने यह सुना, उनके दिल और उदास हो गए। वे खून की उल्टी करने लगे।
लेकिन वे एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे सिर्फ अपनी ताकत में वापस जा सकते थे। इस वक्त चीन की प्राचीन राजधानी में जैसे ही वो आदमी नाकाम हुआ, एक रोशनी की किरण आई। एक योद्धा को फिर से बंद कर दिया गया। काली आकृति के आदेश पर योद्धा काले पत्थर के कमरे में गया। उसने नई जांच शुरू की। मैदान में सिर्फ 100 काले पत्थर के कमरे थे, लेकिन 600 से ज्यादा सैनिकों की जांच जरूरी थी। इसलिए जैसे ही कोई बाहर होता, नए योद्धा काले कमरे में जाते। ये तब तक चलता जब तक सबकी जांच पूरी ना हो जाए। क्योंकि किसी को बाहर कर दिया गया है, विवान को भी जल्दी करना चाहिए। सबने उस काले पत्थर के कमरे की ओर देखा जहां विवान फिर से था। उन्हें हैरानी हुई कि जिस कमरे में विवान था वहां नाकाम होने की बात तो दूर, उस वक्त कोई गलती भी नहीं हुई थी। लोगों को हैरानी हुई कि विवान मानव लेवल की ऊर्जा को भी काबू नहीं कर सकता, फिर वो स्वर्ग लेवल की ऊर्जा को इतना ऊंचा कैसे काबू कर सकता है। अभी तक कोई गलती नहीं हुई थी। आप जानते हैं, इस वक्त चौक में गलती करने वाले लड़ाकों की संख्या 60 से ज्यादा हो गई थी। ये संख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी। शुरू में सिर्फ चक्रवर्ती साम्राज्य की शीर्ष प्रतिभाएं जैसे दिव्यांश, देवांश और सम्राट गौरांग ही बिना गलती के टिक पाई थीं। लोगों के शक में चौक पर फिर से जोर की आवाजें सुनाई दी। कई खिलाड़ी बाहर हो गए। जैसे ही ये लोग बाहर हुए, ये एक डोमिनो की तरह था जिसे गिरा दिया गया। चौक पर एक के बाद एक जोर की आवाज हुई। आखिर में कुछ खिलाड़ी बाहर हो गए, लेकिन लोगों ने बाहर होने वालों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उनका ध्यान अभी भी उस काले पत्थर के कमरे पर था जहां विवान था। उनकी निराशा में काले पत्थर के कमरे में जहां विवान था, स्पिरिट लैंप हमेशा जल रहा था। यह तीसरे लेवल का संकेत था। बाकी कुछ नहीं बदला। आखिर में लगभग 40 लोगों के बाहर होने के बाद काले पत्थर के कमरे की सभी स्पिरिट लाइट्स चौथे लेवल में बदल गईं। बचे हुए सभी खिलाड़ी चौथे लेवल में पहुंच गए। क्या यह सच नहीं है? विवान ने वाकई तीसरा पास कर लिया है। क्या मैं हैरान हूं? विवान का चरित्र इतना अच्छा नहीं है। यह कितना बदकिस्मत है कि यह पहली जांच का दौर पास कर सकता है। भीड़ दंग रह गई। जरूरतों के मुताबिक इस पहले दौर में आपको मार्शल आर्ट के सही अर्थ के चौथे लेवल में पहुंचने की काबिलियत चाहिए। इस वक्त पहली जांच में हिस्सा लेने वाले 100 योद्धाओं में से 57 अभी भी थे। वे सब चौथे लेवल में पहुंच गए थे। मतलब ये 57 योद्धा प्राचीन नंदू में जांच के दूसरे दौर के लिए तैयार थे। चौथे लेवल में पूरा। फिर विवान ने पहले लेवल में गलतियां क्यों की? हर कोई हैरान था। काले पत्थर के कमरे को देख रहा था जहां विवान था। उनके मुंह में बुदबुदाहट थी। पहले लोग विवान पर हंसते थे, लेकिन अब कई लोगों को हल्का सा शक होने लगा था, क्योंकि पहले लेवल की गलतियों के बाद दूसरे और तीसरे लेवल में विवान ने पूरी तरह सही हालत दिखाई थी। इसलिए लोगों को नहीं लगता था कि विवान इन तीनों लेवलों को सिर्फ भाग्य से पार कर पाया। खासकर तीसरा लेवल स्वर्ग लेवल की असली ऊर्जा का था। यहां तक कि स्वर्ग लेवल के बाद के कुछ शीर्ष मार्शल कलाकार भी ये नहीं कह सकते थे कि वे स्वर्ग लेवल की ऊर्जा को पूरी तरह काबू कर सकते हैं। लेकिन विवान ने कोई गलती नहीं की थी। यह साफ तौर पर गलत था। चौक एक्साइटमेंट से भरा था। फिर भी सब अभी भी उस काले पत्थर के कमरे के बारे में चिंतित थे जहां विवान था। यह चौथा लेवल है, यह अर्थ लेवल है। क्या इसे अब खत्म कर देना चाहिए? चौथा लेवल अर्थ की असली ताकत का था। मैदान पर ज्यादातर स्वर्ग लेवल के योद्धाओं के लिए कठिनाई कई गुना बढ़ गई थी। बस जोर की आवाजें सुनाई दी। लोग लगातार बाहर हो रहे थे और काले पत्थर के कमरे से निकल रहे थे। भले ही उन्हें बाहर कर दिया गया था, वे भेजे नहीं गए, बल्कि चौक पर ही रहे। क्या ये अर्थ लेवल की असली ताकत का एहसास है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें असली ऊर्जा असली ताकत में बदल जाती है। मान्या और बाकी बाहर होने के बाद एक एक करके आंखें झपकाने लगे। उनके दिल में उत्साह भर गया। मार्शल आर्ट के सही अर्थ की जांच के बाद भले ही वे चौथे लेवल पर टिक नहीं पाए, उन्हें असली ताकत का एहसास और उसका चलन समझ आ गया था। उनमें से ज्यादातर स्वर्ग लेवल के बाद के चरम पर रुक गए थे। उनके लिए असली दिक्कत ये थी कि वे नहीं जानते थे कि असली ऊर्जा को असली ताकत में कैसे बदला जाए। लेकिन अब मार्शल आर्ट के सही अर्थ की जांच के बाद
एक एक करके अनगिनत लोगों को प्रेरणा मिली थी। पल भर में मौके पर ही कामयाबी का जोश भी था। तुरंत एक एक करके वे पालथी मारकर बैठ गए, आंखें बंद की और साधना में डूब गए। नतीजे में पूरे चौक पर चौथे लेवल पर बाहर होने वाली सभी प्रतिभाएं जैसे ही बाहर आईं, पालथी मारकर बैठ गईं, आंखें बंद करके साधना करने लगीं। यह शानदार था। प्रसिद्ध प्रतिभाओं के लगातार बाहर होने के साथ एक पल बाद पहले बैच के खिलाड़ी जो चौक में काले कमरे में गए थे, उनमें से सिर्फ 1 दर्जन लोग बचे थे। उनमें से ज्यादातर चक्रवर्ती साम्राज्य की प्रतिभाएं थीं। 5 देशों में से सिर्फ 2 या 3 में ही प्रतिभा थी। उसी वक्त 4 पत्थर के कमरों को छोड़कर जहां 10 से ज्यादा लोग थे, बाहर की स्पिरिट लाइट्स लगभग सभी जोर से चमक रही थीं। इसमें कोई शक नहीं कि इन 4 पत्थर के कमरों में से 3 थे, सम्राट गौरांग, दिव्यांश और देवांश। एक और था जो विवान था, जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ऐसा कैसे हो सकता है? चक्रवर्ती साम्राज्य की कई शुरुआती और यहां तक कि मध्य द्वार की प्रतिभाओं ने चौथे पास में ढेर सारी गलतियां की और विवान अभी भी पूरी तरह काबू में है। स्वर्ग लेवल के मार्शल कलाकार के तौर पर उसने ये कैसे किया? विवान के अलावा जो अभी तक बाहर नहीं हुए, वे सब आध्यात्मिक प्रतिभाएं थीं, लेकिन स्वर्ग लेवल का मार्शल कलाकार विवान अब तक टिका रहा। इसने सबको हैरान कर दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हैरानी में जवाब देने से पहले एक बिजली की गूंज सुनाई दी। चौथे तल पर काले पत्थर के कमरे में जहां 10 से ज्यादा लोग थे, अचानक एक स्पिरिट लाइट चमकी। उसी वक्त वो 5वें तल में पहुंच गया। एयर कंडीशनिंग की आवाज बार बार सुनाई दी। पूरा दर्शक दंग रह गया। 5वां तल कबीले के लेवल की असली ताकत का था। 10 से ज्यादा लोगों का 5वें तल में जाना एक दिक्कत दिखाता था, यानी अर्थ लेवल की असली ऊर्जा की पकड़ बहुत डरावने लेवल पर थी। भले ही ये पूरी नहीं थी, कम से कम 70-80% थी। उनमें से कोई भी चक्रवर्ती साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रतिभा नहीं थी और कोई भी मध्यकाल में अर्थ लेवल के चरम से कमजोर नहीं था। विवान को छोड़कर विवान एक राक्षस की तरह इन 10 लोगों में अकेला बन गया, यहां तक कि वो एकदम सही हालत में 5वें तल में पहुंच गया। जैसे ही 5वें तल में पहुंचे, काले पत्थर के कमरे में जहां 10 से ज्यादा लोग थे, स्पिरिट लाइट जोर से चमकने लगी। फिर एक मशहूर प्रतिभाशाली पागल को बाहर कर दिया गया। वे समय के चौथे लेवल पर थे। बहुत मुश्किल था। बमुश्किल 5वें लेवल में घुस पाए। अब जैसे ही हम 5वें लेवल में घुसे, मुश्किल अचानक बढ़ गई। ढेर सारी गलतियां होने लगीं और लोग एक एक करके बाहर होने लगे। उच्चतम लेवल और अर्थ लेवल की असली ताकत में बहुत फर्क है। उच्चतम लेवल मार्शल आर्ट के उस्ताद हैं, कोई भी आसानी से ये हासिल नहीं कर सकता। चक्रवर्ती साम्राज्य के कई बड़े बड़े कुलपतियों ने चौक पर अपनी भावनाएं जताईं, जिन्हें बहुत तारीफ मिली। फिर भी उनके लिए अपनी आध्यात्मिक ताकत के साथ मार्शल आर्ट के असली मतलब के 5वें लेवल में घुसना बहुत मुश्किल है। उनके लिए ये एक कीमती अनुभव है। इसका फायदा उठाकर वे भविष्य में उच्चतम लेवल के क्षेत्र में कदम रख सकते हैं। इससे ढेर सारा मार्शल आर्ट और कई सालों की मेहनत बच जाएगी। लगता है जल्दी ही रहस्यमय भूमि में हमारे पास कुछ कबीले लेवल की प्रतिभाएं होंगी। उस वक्त वे चक्रवर्ती साम्राज्य में जरूर बड़ा नाम कमाएंगे। मुझे नहीं लगा था कि 5 देशों की जमीन में इतना शानदार अवशेष होगा। ये वाकई एक यादगार सफर है। तुरंत लोग हैरान हुए और बातें करने लगे। इतना वक्त हो गया, विवान को अभी तक क्यों नहीं निकाला गया? इस वक्त अचानक एक उदास आवाज सुनाई दी। सबने ऊपर देखा और पाया कि चौक में बस कुछ ही लोग बचे थे। वे थे दिव्यांश, राजेंद्र के बेटे देवांश, सम्राट गौरांग और विवान। क्या बात है, 5वां लेवल कब का पार हो गया? विवान ने कोई गलती क्यों नहीं की? हाँ, उनका परफेक्ट रहना आम बात है। वे तीनों रहस्यमय भूमि के 3 गौरवशाली प्रतिभा हैं। जब तक वे अच्छी हालत में हैं, ये नामुमकिन नहीं है। लेकिन विवान, सब कंफ्यूज थे, समझ नहीं पा रहे थे। इस वक्त तक वे सिर्फ ये सवाल नहीं उठा रहे थे कि विवान 5 राज्यों से आया है, बल्कि उच्चतम लेवल की असली ऊर्जा को इतनी सफाई से नियंत्रित करना उनके लिए नामुमकिन था। जब कोई योद्धा त्यान लेवल से अर्थ लेवल को पार करता है, तो उसकी आंतरिक शक्ति असली ऊर्जा से असली ताकत में बदल जाती है।
और अर्थ लेवल से उच्चतम लेवल तक उसे असली ताकत को पूरी तरह काबू करना पड़ता है। स्वर्ग लेवल का योद्धा विवान, जो अर्थ लेवल तक भी नहीं पहुंचा, उसके शरीर में अभी भी असली ऊर्जा है। उच्चतम लेवल की असली ताकत को इतनी आसानी से हासिल करना नामुमकिन है। जरूर कुछ गड़बड़ है। विवान कब तक परफेक्ट रह सकता है? अब उनकी एकमात्र चिंता यह थी कि विवान कब गलती करेगा और बाहर हो जाएगा। सभी दर्शकों का ध्यान दिव्यांश, देवांश, सम्राट गौरांग और विवान के काले पत्थर के कमरे पर था। वे देखना चाहते थे कि ये चारों कब तक टिक पाएंगे। बाकी काले पत्थर के कमरों पर किसी का ध्यान नहीं था। समय बीतता गया। काले पत्थर के कमरे में 4 लोग अभी भी बिल्कुल सही हालत में थे। कुछ मिनट बाद लगभग सभी दर्शक विवान की गलती का इंतजार कर रहे थे, लेकिन चाहे जितना इंतजार करें, विवान के वाद्य यंत्र का सही दीपक अभी भी जल रहा था। अचानक दर्शकों के दिलों में हैरानी की लहर दौड़ गई। ये कैसे हो सकता है? यहां तक कि तीनों बड़े सेना के नेताओं ने भी भौहें सिकोड़ लीं और उस काले पत्थर के कमरे को देखा जहां विवान था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। सम्राट गौरांग और उनके साथी पहले से ही रहस्यमय भूमि के गौरवशाली प्रतिभा हैं। पूरे चक्रवर्ती साम्राज्य में भी उन्हें सबसे बड़ी प्रतिभा कहा जा सकता है, लेकिन अपनी बात की साधना के कारण वे अभी भी मौजूदा हालत को थामे हुए हैं। लेकिन विवान का क्या? मैं कुछ साल छोटा हूं और मेरी उपलब्धियां बहुत कमजोर हैं, फिर भी मैं सम्राट गौरांग जैसी उपलब्धियां हासिल कर सकता हूं। मजाक कर रहे हो? यहां तक कि चक्रवर्ती साम्राज्य के सबसे विद्रोही गौरवशाली प्रतिभा भी ऐसा नहीं कर सकते। जब सब उदास और उलझन में थे, एक गलती की आवाज सबके कानों में पड़ी। हाँ, मैंने कहा था, विवान हमेशा परफेक्ट कैसे रह सकता है? भीड़ से अचानक चीख निकली। हाँ, उस लड़के से आखिर गलती हो ही गई। हाँ, यह भी सच है कि वह 5 देशों का लड़का है। वह सम्राट गौरांग से कैसे मुकाबला कर सकता है? कुछ दर्शकों ने राहत की सांस ली और बात करने को उत्सुक हो गए। अरे, अभी जो गलती हुई वो राजेंद्र का बेटे देवांश की थी। भीड़ में कहीं से एक धीमी आवाज आई। देवांश? ये नामुमकिन है। तुम मजाक कर रहे हो। मिस्टर राजेंद्र, ये स्वर्गीय संतुलन संस्थान के जीनियस हैं। ये गलतियां कैसे कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। सबने उस आदमी की बात पर तिरस्कार भरी आवाज सुनी और फिर तिरस्कार के भाव के साथ चौक की ओर देखा। लेकिन जब उन्होंने चौक का दृश्य देखा तो सबके चेहरे एक पल में जम गए। एक एक करके डर के मारे खड़े हो गए। चौक पर लगी आत्मा की रोशनी में सम्राट गौरांग, दिव्यांश और विवान के दीपक अभी भी बिल्कुल सही हालत में थे, लेकिन देवांश के काले पत्थर के कमरे में आत्मा का दीपक जोर जोर से चमकने लगा। ये कैसे हो सकता है? सब एक भूत की तरह थे, यकीन नहीं कर पा रहे थे। यहां तक कि देवांश भी गलती कर चुका था, लेकिन विवान अभी भी सही था। ये कैसे मुमकिन है? जब सब हैरान थे, एक और गलती हुई। शुक्र है विवान ने राजेंद्र के बाद गलती की। किस्मत तो किस्मत है। सबने राहत की सांस ली, लेकिन पाया कि दिव्यांश के पत्थर के कमरे का सही आत्मा दीपक अगले ही पल टिमटिमाने लगा, जबकि विवान के पत्थर के कमरे का आत्मा दीपक अभी भी सही था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक और गलती की आवाज आई। सम्राट गौरांग के पत्थर के कमरे का आत्मा दीपक भी चमकने लगा। चौक पर विवान के पत्थर के कमरे के अलावा रहस्यमय भूमि के तीनों गौरवशाली प्रतिभा के पत्थर के कमरों के बाहर दीपक जोर जोर से चमक रहे थे। ये बहुत चकाचौंध था। सबकी आंखें जैसे अंधी हो गईं। इस वक्त सभी लोग डरे हुए और पूरी तरह स्तब्ध थे, मानो किसी हादसे में फंस गए हों। कुछ लोग अपनी आंखें मल रहे थे, सामने के दृश्य पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। रहस्यमय भूमि के तीनों गौरवशाली प्रतिभा ने गलतियां की। विवान गलती करने में नाकाम रहा। यह क्या मजाक है? क्या इसका मतलब यह नहीं कि विवान की प्रतिभा सम्राट गौरांग से भी ज्यादा है? यह बिल्कुल नामुमकिन है। विवान 5 राज्यों से आया है और सम्राट गौरांग छोटा ही सही चक्रवर्ती साम्राज्य के रहस्यमय भूमि की शीर्ष सेनाओं से है। विवान बस एक स्वर्ग लेवल का योद्धा है जो पूरी तरह गुमनाम है। जरा सोचो, 5 देशों का एक स्वर्ग लेवल का योद्धा अपनी असली ऊर्जा के नियंत्रण में चक्रवर्ती साम्राज्य के रहस्यमय भूमि के 3 स्वर्गीय आध्यात्मिक लेवल की प्रतिभाओं से भी ज्यादा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं क्या सोच रहा हूं।
जरूर कुछ गड़बड़ है। ये सोचकर चक्रवर्ती साम्राज्य की कई प्रतिभाएं एक एक करके जाग उठीं। उनके दिमाग में एक आइडिया आया। क्या ये उस काले पत्थर के कमरे की गड़बड़ी नहीं होगी जिसमें विवान है, इसीलिए ऐसा हो रहा है? किसी को शक हुआ। जैसे ही ये बात निकली, सब चौंक गए। चावल चोंच मारते मुर्गे की तरह सिर हिलाने लगे। उनके सफेद चेहरे फिर से चमक उठे। हाँ, यही वजह होगी। हाँ, मैंने कहा था। विवान अब तक कैसे टिके रह सकते हैं? अगर काले पत्थर के कमरे में गड़बड़ है तो बात समझ आती है। यही बात है उनकी उपलब्धियों के साथ। चाहे कुछ भी हो, 5वें लेवल की जोंग की असली ताकत तक पहुंचना नामुमकिन है, और वो भी बिना गलती के। वह स्वर्ग लेवल का योद्धा था। पहले लेवल पर उसने गलतियां की थीं, लेकिन अब तक उसने कोई गलती नहीं की। यह आम समझ के खिलाफ है। सही बात है। लोग एक एक करके सिर हिलाने लगे, जैसे उनके दिल से बड़ा पत्थर हट गया हो। एक एक करके निश्चिंत हो गए। ये वाकई डरावना था। उन्होंने सोचा कि विवान की प्रतिभा सम्राट गौरांग से कम थी और वे सब ऊंचे थे। अब लगता है कि उन्होंने गलती से कुत्ते के मल पर पैर रख दिया था। दरअसल वे एक खराब काले पत्थर के कमरे में घुस गए थे। अगर ये वाकई अंधेरे युग से पहले के खंडहर थे तो ये हजारों साल पुराने होंगे। इतने लंबे वक्त में भले ही ये हाईटेक चीज हो, उसमें कुछ गड़बड़ होना आम बात है। मैदान पर ढेर सारे काले पत्थर के कमरे हैं। उनमें से एक में समय के साथ कुछ दिक्कत हो जाना सामान्य है। एक एक करके वे शांत हो गए, मुस्कुराने लगे और बातें करने लगे। मायालोक राज्य की ओर से रणवीर उलझन में था। काले कमरे में क्या खराबी है? चक्रवर्ती साम्राज्य की कई बड़ी शक्तियों को इतना यकीन देखकर उसके मन में भी कुछ शक पैदा हुआ। विवान की प्रतिभा उसे अच्छे से पता थी। अगर बड़े मायालोक राज्य की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यह कहना कि वह चक्रवर्ती साम्राज्य के रहस्यमय भूमि में गौरवशाली प्रतिभा के खिलाफ लड़ सकता है, इसमें उसे पूरा यकीन नहीं था। बस शक को दबाकर देखते रहने का फैसला किया। इस वक्त मैदान पर गर्जनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। बाकी 96 काले पत्थर के कमरों में कुछ लोग अंदर गए, कुछ बाहर निकले और कुछ फिर से घुसे। जोश से भरा माहौल था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबकी नजरें विवान और बाकी तीनों के काले पत्थर के कमरों पर थीं। वे देखना चाहते थे कि ये कितनी दूर तक जा सकते हैं। रुको, तुम्हें रुकना होगा। अगर तुम 6ठे लेवल में घुस सको, भले ही बाहर हो जाओ, ये भविष्य में तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। रुको छोटे स्वामी। चक्रवर्ती साम्राज्य की 3 बड़ी सेनाओं के नेता घबरा रहे थे। उनके हाथ पांव बंधे थे और दिल चिंता में डूबा था। हालांकि अर्थ लेवल की साधना के साथ झोंग के 5वें लेवल में घुसना शानदार प्रदर्शन है, फिर भी वे उम्मीद कर रहे थे कि सम्राट गौरांग 6ठे लेवल की परीक्षा में घुस सकें। सम्राट गौरांग जैसी प्रतिभाओं के लिए आध्यात्मिक लेवल पर ऊंची अवस्था की असली ताकत के ऑपरेशन की एक झलक पाना बहुत कीमती है। वे भविष्य में बिना रुकावट के और आसानी से शक्तिशाली बन सकते हैं। लगता है उनकी प्रार्थनाएं सुन ली गईं। चौक पर एक बीप की आवाज आई। सम्राट गौरांग जिस काले पत्थर के कमरे में चारों थे, उसके बाहर सारे आत्मा दीपक जल उठे। उसी वक्त वे 5वां लेवल पार कर 6ठे लेवल में घुस गए। ये बहुत शानदार है, वाकई बहुत अच्छा है। मैं आखिरकार 6ठे लेवल पर पहुंच गया। शानदार, ये 6ठे लेवल की समझ है। अफसोस, मैं इस परीक्षा में हिस्सा नहीं ले सकता, वरना मैं 10 साल की जिंदगी गंवा देता। छोटा स्वामी इस बार बहुत कुछ हासिल कर रहा है। रहस्यमय भूमि की तीनों सेनाओं के नेता इतने एक्साइटेड थे कि कांपने लगे। उनके चेहरे लाल हो गए। वे जैसे चरम पर पहुंचने वाले थे। वे परेशान नहीं हो सकते थे। इस आकलन के बाद अगर कोई हादसा नहीं हुआ तो सम्राट गौरांग और उनके साथियों के लिए 20 साल में गरिमा के क्षेत्र में घुसने की अच्छी संभावना थी। इसका क्या मतलब है? चक्रवर्ती साम्राज्य में 6ठा रैंक पहले से ही शीर्ष माना जाता था। मध्यलोक नगर जैसी बड़ी सेना के लिए भी ये ऐसी ताकत थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चक्रवर्ती साम्राज्य की बाकी शक्तियां अफसोस, लाल आंखों और गर्म कानों के साथ आहें भर रही थीं। काश उनकी प्रतिभाएं 6ठे लेवल तक पहुंच पाती। ये अफसोस की बात थी।
वे एक्साइटेड थे, लेकिन मैदान पर हालात अच्छे नहीं थे। जैसे ही वे छठे लेवल पर पहुंचे, काले पत्थर के कमरे का आत्मा दीपक जोर से चमकने लगा। जाहिर है, रैंक की असली ताकत को काबू करना बहुत मुश्किल था। पहले ही पल में कई गलतियां हो गईं। विवान का काला पत्थर का कमरा अभी भी पूरी तरह संतुलित या सही हालत में था। हाँ, कहने की जरूरत नहीं, मार्शल आर्ट के असली मतलब की जांच में जरूर कुछ गड़बड़ है। कोई भी मार्शल आर्टिस्ट चाहे कितना भी प्रतिभाशाली हो, छठे लेवल की असली ताकत की परीक्षा में गलती किए बिना नहीं रह सकता। रहस्यमय भूमि की तो बात ही छोड़ो, पूरा चक्रवर्ती साम्राज्य, यहां तक कि चक्रवर्ती साम्राज्य के बाहर का विशाल इलाका भी ऐसी प्रतिभा वाला नहीं हो सकता। लोग पूरी तरह निश्चिंत हो गए, चिंता खत्म हो गई। मुझे लगा था कि मैं इस बात से हैरान हूं कि 5 देशों का वो लड़का हर वक्त परफेक्ट रह सकता है। अब सोचता हूं तो हंसी आती है। पता चला ये बस जांच कमरे की गलती थी। एक पल के लिए सबका ध्यान विवान पर नहीं गया, बल्कि वे उस पत्थर के कमरे को घूर रहे थे जहां सम्राट गौरांग और उनके 3 लोग थे। वे देखना चाहते थे कि सबसे पहले कौन बाहर होगा और कौन आखिर तक टिकेगा। ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। थोड़ी देर बाद एक गर्जना हुई। फिर देवांश का पत्थर का कमरा अचानक खुल गया। वाकई सबसे पहले बाहर होने वाला वही है। लगता है उसके और सम्राट गौरांग के बीच असली ताकत के नियंत्रण में कुछ फर्क है। लोग चिल्ला उठे। जब देवांश पत्थर के कमरे से बाहर आया तो उसकी नजर सम्राट गौरांग और दिव्यांश के काले पत्थर के कमरों पर पड़ी। जब उसने देखा कि सम्राट गौरांग और दिव्यांश अभी बाहर नहीं हुए तो उसका चेहरा अचानक थोड़ा शर्मिंदा हो गया। धिक्कार है, मैं सबसे पहले बाहर हुआ। उसका चेहरा उदास और ठंडा था। उसके दांत अंधेरे में भींचे हुए थे। अचानक उसकी नजर एक तरफ काले पत्थर के कमरे पर पड़ी। ये आंखें चौड़ी हो गईं। पूरा आदमी जैसे बिजली से गड़गड़ा गया हो, स्तब्ध। सम्राट गौरांग और दिव्यांश के काले पत्थर के कमरों के अलावा अभी भी कोई था जो मार्शल आर्ट के असली मतलब की परीक्षा में छठे लेवल तक पहुंचा था और अभी भी पूरी तरह ठीक था। ये कैसे हो सकता है? इन प्रतिभाओं में कोई भी उनसे, दिव्यांश और सम्राट गौरांग से बेहतर साधना कैसे कर सकता है? ये गलत है। ये कौन सी प्रतिभा है? माथे पर शिकन, ठंडी भौहें चिंता में। वो पत्थर का कमरा। अचानक जैसे कुछ याद आया हो, ठंडी आंखें घूरने लगीं। चेहरा और भी हैरानी में जैसे कब्जा हो गया हो। क्या ये वही लड़का नहीं जिसने 5 देशों में दिव्यांश और सम्राट गौरांग से मुकाबला किया था? लेकिन वो लड़का तो बस 10 साल से थोड़ा बड़ा था और उसकी साधना स्वर्ग लेवल की थी ना। विवान पहले भी दिव्यांश और सम्राट गौरांग से भिड़ चुका था, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया था। इसलिए जब ध्यान से सोचता हूं तो याद आता है कि काला पत्थर का कमरा वही था जहां विवान था। एक पल के लिए पूरा आदमी हवा में पूरी तरह उलझ गया। ये क्या हो रहा है? हैरानी में इस वक्त आकाश में पत्थर की गड़गड़ाहट की आवाज के साथ एक और कमरा खुल गया। जैसे ही वो बाहर आया, उसने देखा कि देवांश वहां खड़ा है। अपने से पहले खत्म होने वाले को देखकर पहले से परेशान चेहरे पर अचानक जीत की मुस्कान झलकी। लेकिन फिर सम्राट गौरांग को बाहर न देखकर उसका चेहरा फिर से खराब हो गया। उसने सिर घुमाया और सम्राट गौरांग के काले पत्थर के कमरे को देखा। वाकई सम्राट गौरांग का काला पत्थर का कमरा जोर से चमक रहा था, लेकिन वो बाहर नहीं हुआ था। धिक्कार है, ये सम्राट गौरांग वाकई किस्मत वाला है। अभी तक खत्म नहीं हुआ। उसका चेहरा उदास था। दिव्यांश भी उदास था। तुरंत उसने दूर देखा और विवान के काले पत्थर के कमरे को देखा। उसी वक्त एक और धमाके की आवाज हुई। सम्राट गौरांग का काला पत्थर का कमरा भी फट गया। फिर सम्राट गौरांग उदास चेहरे के साथ काले पत्थर के कमरे से बाहर आए। देवांश और दिव्यांश की तरह उन्होंने सबसे पहले दूसरी तरफ के काले पत्थर के कमरे को देखा। जब देखा कि देवांश और दिव्यांश पत्थर के कमरे से बाहर आ चुके हैं और जाहिर तौर पर बाहर निकाले गए हैं, तो उनकी आंखों में तुरंत चमक आ गई। तुम दोनों लगता है मुझसे पहले बाहर आ गए। हाँ 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 हाँ। सम्राट गौरांग हंस पड़े। उनका चेहरा गर्व से भर गया। सम्राट गौरांग के ख्याल में सभी मार्शल कलाकारों में अर्थ लेवल के बाद के चरण में दिव्यांश और देवांश उनके अपने प्रतिद्वंद्वी हैं। अब जब वे उनसे पहले खत्म हो चुके हैं तो उन्हें अपने नाम के लायक पहला आदमी होना चाहिए। देखो,
छठा लेवल वाकई बहुत मुश्किल है। असली ताकत के कण बहुत मजबूत और जटिल हैं। वे एक दूसरे से बहुत तेजी से टकराते हैं। अगर मैं ज्यादा देर टिक पाता तो शायद 7वें लेवल में घुस पाता। 7वां लेवल वो राजा का क्षेत्र है। मेरे शरीर की असली ताकत प्राण शक्ति वृद्धि में बदलने लगती है। अगर मैं इस प्रक्रिया को समझ पाता तो मेरे भविष्य पर बहुत बड़ा असर पड़ता। अफसोस, मैं ये मौका नहीं ले पा रहा। सम्राट गौरांग एक्साइटेड थे, लेकिन साथ ही अफसोस भी महसूस कर रहे थे। उनकी आंखों के कोने में एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। छठा लेवल पार करना बहुत मुश्किल था। 7वां लेवल पार करना तो बस एक सपना था। वे जानते थे कि यह हासिल करना नामुमकिन है। फिर भी वो तीनों में आखिरी तक टिके रहे। ये उनके लिए काफी था कि वो लंबे समय तक दिव्यांश और देवांश पर गर्व कर सकें। दोनों को गर्व करते देख सम्राट गौरांग लोगों की तारीफ स्वीकार करने को तैयार थे। दूसरी तरफ 2 लोग गुस्से और उदासी से भरी आंखों के साथ खड़े थे, लेकिन उनके जवाब में एक अजीब सा सन्नाटा था। सभी योद्धा, प्राचीन राजधानी के बाहर के ताकतवर लोग और देवांश व दिव्यांश सबने अपनी गर्दनें तान दी और आंखें उनकी पीठ पर टिका दी, जैसे कोई भूत देख रहे हों। ये क्या माजरा है? मैं काले कमरे से बाहर आ गया। ये लोग क्या देख रहे हैं? सम्राट गौरांग उदास थे। ये लोग खुद को बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं ना? वो चारों तरफ देखने लगे। ये देखते ही उनकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। चेहरा तुरंत बदल गया। दिव्यांश और देवांश की आंखें जैसे फटने को थीं। सम्राट गौरांग को एक पल में गहरा सदमा लगा। इस काले पत्थर के कमरे में कौन है? अगर वो फेल भी हो जाए तो उसकी परीक्षा कैसे हो सकती है? और वो भी छठे लेवल पर, बिना गलती के पूरी तरह सही रहकर। सम्राट गौरांग का दिमाग एक पल के लिए रुक गया। थोड़ी देर बाद वो होश में आए। उनके दिमाग में काले पत्थर के कमरे की स्थिति याद आई। धीरे धीरे उनके मन में एक साफ चेहरा उभरा। सम्राट गौरांग ने अचानक मुंह खोला। उनकी आंखें बहुत बड़ी हो गईं। आंखों में डर और अविश्वास था। वो बड़बड़ाए, विवान, काले पत्थर का कमरा, 5 राज्यों का लड़का, वो कैसे हो सकता है? उनका दिमाग पागल हो गया। उदासी में वो जैसे खून की उल्टी करने लगे। वो आध्यात्मिक लेवल के आखिरी चरण में एक प्रतिभाशाली थे, लेकिन फिर भी 5 देशों के उस स्वर्ग लेवल के मामूली लड़के से पीछे रह गए। ये इतना अविश्वसनीय था कि वो सामने हो रहे सच को मानने के बजाय ये मानना चाहते थे कि सुअर पेड़ पर चढ़ गया। उसी मरे हुए सन्नाटे में पता नहीं कितना वक्त बीता। अचानक विवान के काले पत्थर के कमरे में कुछ हलचल हुई। ये बदलाव होते ही सम्राट गौरांग ने तुरंत राहत की लंबी सांस ली। उनके तनावग्रस्त चेहरे पर सुकून और राहत का भाव आ गया। गलत, उस लड़के ने आखिरकार गलती कर दी। जब गलती हो गई तो नाकाम होने में देर नहीं। लेकिन ये लड़का अब तक टिका कैसे रहा? सब बातें कर रहे थे और राहत महसूस कर रहे थे। तभी दिव्यांश की आवाज के साथ दर्शकों में एक जाना पहचाना धुन गूंजा। विवान का काला पत्थर का कमरा जो छठे लेवल पर था, अचानक 7वें लेवल में चला गया। सब एक साथ आंखें बंद करके राहत की सांस लेते हुए वहीं जम गए। उनके गले से तीखी चीख निकली और वो फिर से पूरी तरह बेवकूफ बन गए। सम्राट गौरांग इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सके। उनके मुंह से पुराना खून बह निकला। इस वक्त सब पागल हो रहे थे। विवान 7वें लेवल में घुस गया। ये अरेबियन नाइट्स जैसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे मुमकिन है? जरूर काले पत्थर का कमरा खराब है। इसके अलावा कोई और वजह नहीं हो सकती। उसी वक्त प्राचीन राजधानी के बाहर चर्चा का शोर उठा। सम्राट गौरांग और बाकी लोग एक एक करके पूरी तरह जाग गए। हाँ, ये गलती है, बिल्कुल गलती है। सम्राट गौरांग और बाकियों ने जल्दी से इस सच को मान लिया। ऐसा नहीं मानना बिल्कुल ठीक नहीं था, वरना सामने जो हुआ उसे कैसे समझाएं? समझा नहीं जा सकता। 7वां लेवल ये एक अवधारणा है। कोई नहीं जानता कि ये क्या है। वे बस इतना जानते थे कि जब से साधना के पथ के असली मतलब की जांच मुख्य भूमि पर आई, न तो चक्रवर्ती साम्राज्य और न ही उससे ऊंची कोई ताकत जिससे चक्रवर्ती साम्राज्य जुड़ा था, ने कभी किसी ऐसे शख्स के बारे में सुना जो स्वर्ग लेवल पर साधना के पथ के असली मतलब के 7वें लेवल को तोड़ सके। स्वर्ग लेवल के योद्धा की तो बात ही छोड़ो, अर्थ लेवल के योद्धा के बारे में भी किसी ने नहीं सुना कि वो 7वां लेवल तोड़ सकता है।
ये 7वां लेवल है। ये राजा वीरेंद्र के 7वें लेवल की प्राण शक्ति वृद्धि को काबू करने का प्रतीक है। मार्शल आर्ट की साधना में पहला से तीसरा लेवल असली ऊर्जा है, चौथा से छठा लेवल असली ताकत है, लेकिन 7वें लेवल पर असली ताकत प्राण शक्ति वृद्धि में बदल जाती है। ये एक पूरी तरह अलग क्षेत्र और अवधारणा है जो बहुत बड़े लेवल तक फैली है। जब असली ताकत प्राण शक्ति वृद्धि में बदलती है तो योद्धा के शरीर में सब कुछ बदल जाता है। शरीर में प्राण शक्ति वृद्धि लगभग अनंत होता है। इसलिए 7वां लेवल मार्शल आर्ट के राजा का प्रतीक है। इसीलिए उन्हें राजा वीरेंद्र कहा जाता था। यह कहना गलत नहीं होगा कि साधक के क्षेत्र को छूने से पहले तीसरे लेवल का मार्शल कलाकार विवान तो छोड़ो, छठे लेवल का मार्शल मास्टर भी आसानी से 7वें लेवल में नहीं घुस सकता और प्राण शक्ति वृद्धि को काबू करने की कोशिश नहीं कर सकता। ये एक वर्जित क्षेत्र है। लेकिन अब 5 देशों का विवान न सिर्फ 7वें लेवल में घुस गया, बल्कि घुसने के बाद भी बिना गलती के पूरी तरह ठीक रहा। यह बिल्कुल नामुमकिन है। यह गलती ही होगी, कोई दूसरी संभावना नहीं है। हाँ, मार्शल आर्ट के असली मतलब की जांच में मुख्य भूमि पर कभी कोई ऐसा प्रतिभाशाली नहीं हुआ जो राजा वीरेंद्र के 7वें लेवल में घुस सके। लेकिन प्राचीन राजधानी के बचे हुए अवशेष की इच्छा शक्ति के सामने विवान को क्यों न परखा जाए। शायद वो काली आकृति जो जांच की निगरानी कर रही है बस एक बची हुई इच्छा शक्ति है जिसमें कोई अपनी चेतना नहीं है, इसलिए उसे पता नहीं चला। जब विवान जांच पूरी कर लेगा तो शायद उसे एहसास हो जाए। हाँ, अगर प्राचीन दक्षिण राजधानी सीधे ये फैसला कर ले कि विवान के जांच के नतीजे गलत हैं, तो पता नहीं 5 देशों के लोग क्या सोचेंगे। इस वक्त चक्रवर्ती साम्राज्य के सभी ताकतवर लोग पूरी तरह निश्चिंत हो गए और अब चिंता नहीं कर रहे थे। इससे पहले जब वो छठे लेवल में घुसे थे, हालांकि उन्हें लगता था कि काला पत्थर का कमरा खराब है, फिर भी उनके दिलों में कुछ चिंता थी। अगर विवान ने सचमुच अपनी ताकत से छठा लेवल पार किया तो क्या अब वो चिंता खत्म हो गई? क्यों? ये पूछने की जरूरत ही नहीं। दुनिया में कोई नहीं है जो स्वर्ग के तीसरे लेवल पर राजा वीरेंद्र के 7वें लेवल तक पहुंच सके। इसमें कोई गलती नहीं है। न उनके पास चक्रवर्ती साम्राज्य था, न ही मुख्य भूमि में कोई ऊंची सेनाएं थीं। 5 देशों की तो बात ही छोड़ो, जो गरीब पहाड़ों और खराब पानी से भरा था। हाँ, ये गलती है। मुझे बहुत डर गया था। मुझे लगा था कि विवान ने सचमुच छठी जांच पास कर ली है। मैं सचमुच उलझन में था। मैं कैसे सोच सकता था कि यह नामुमकिन है। सम्राट गौरांग और बाकी लोग पूरी तरह निश्चिंत हो गए। ये जानकर कि विवान का काला पत्थर का कमरा खराब है, सम्राट गौरांग के चेहरे पर फिर से गर्व की भावना उभरी। वो दिव्यांश और देवांश को घमंड से देखने लगे। उनकी आंखों में गर्व भरा था। बस थोड़ा और वक्त है। इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं। जो लोग नहीं जानते वो सोचेंगे कि तुम 7वें लेवल तक पहुंच गए हो। अगली जांच में कौन जीतेगा या हारेगा अभी पता नहीं। देवांश और दिव्यांश ने ठंडी सांस ली, लेकिन सम्राट गौरांग के चेहरे पर गर्व कम नहीं हुआ। वो मुस्कुराते हुए बोले, चाहे कुछ भी हो, मैं आखिरी तक टिका रहा, है ना? हाँ। जब सम्राट गौरांग गर्व और जोश में थे, उस वक्त विवान पूरी तरह प्राण शक्ति वृद्धि की समझ और नियंत्रण में डूबा था। विशाल सफेद शून्य में विवान आंखें बंद किए खड़ा था। उसके शरीर के चारों ओर अनगिनत तेज और बेजोड़ प्राण शक्ति वृद्धि हवा की धाराएं थीं। कुछ बाघों जैसी थीं, कुछ असली ड्रैगन जैसी। वे एक दूसरे से जोर जोर से टकरा रही थीं, जिससे गजब की गर्जना और बेतहाशा अराजकता फैल रही थी। प्राण शक्ति वृद्धि का इतना तेज और अलग अलग तरह का संचालन अर्थ लेवल की तो बात ही छोड़ो, 7वें लेवल का राजा वीरेंद्र भी पूरी तरह काबू नहीं कर सकता। विवान ने बहुत ताकतवर समझ का एक हिस्सा छोड़ा था। हर समझ ने एक या उससे ज्यादा असली तत्व हवा की धारा को प्रभावित किया। इसके अलावा विवान की आध्यात्मिक ताकत भी इस शून्य में भंवर की तरह जोर जोर से हिल रही थी। हर घुमाव पर यह एक गजब की प्राण शक्ति वृद्धि हवा की धारा को उकसाता था, जो हवा को सैनिकों की तरह बहाता था। सेनापति के आदेश का पालन करते हुए वो सैनिकों को उनके क्रम में लगाता था। विवान के आध्यात्मिक नियंत्रण में शून्य में प्राण शक्ति वृद्धि हवा की धाराएं चाहे कितनी भी अराजक हों
और उनके बीच की प्रतिक्रिया कितनी भी तेज हो, विवान उन्हें बहुत छोटे दायरे में काबू कर सकता था। वो उनके मिलन के मुख्य बिंदुओं को ढूंढ सकता था और एक दूसरे के साथ जुड़ने और बदलने में मदद कर सकता था, जैसे हाथ से चलाया हो। ये एहसास, विवान ने आंखें बंद रखीं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। पूरा इंसान प्राण शक्ति वृद्धि के नियंत्रण में पूरी तरह डूब गया था। पहले विवान 8वें दर्जे का युद्ध सम्राट था। जाहिर है वो प्राण शक्ति वृद्धि के नियंत्रण और 7वें दर्जे के प्राण शक्ति वृद्धि को जानता था। लेकिन इस वक्त मार्शल आर्ट के असली मतलब की मदद से विवान की 7वें लेवल के प्राण शक्ति वृद्धि की समझ और नियंत्रण फिर से एक नए शिखर पर पहुंच गया था। बस यही एहसास है। अभी विवान की भावना में वो इन प्राण शक्ति वृद्धि का हिस्सा बन गया था। उनकी हर प्रतिक्रिया में शामिल था। सारे प्राण शक्ति वृद्धि उसके दोस्त, उसके भाई बन गए थे। खुशी खुशी उसके चारों ओर घूम रहे थे, हंस रहे थे और उनकी भावनाओं को महसूस कर रहे थे। मार्शल आर्ट का असली मतलब, हाँ, यही मार्शल आर्ट का असली मतलब है। विवान का पूरा व्यक्तित्व अब इसमें पूरी तरह डूब चुका था। इस वक्त वो भूल गया था कि उसकी जांच हो रही है। प्राण शक्ति वृद्धि की प्रतिक्रिया भी भूल गया था। इसके बजाय वो इन प्राण शक्ति वृद्धि हवा की धाराओं को एक दूसरे से आजादी से जुड़ने और टकराने देता था। लेकिन विवान खुद अपने स्वभाव का पालन कर रहा था। इन प्राण शक्ति वृद्धि हवा की धाराओं के आजाद मिलन से वो खुद को इन प्राण शक्ति वृद्धि का हिस्सा बना लेता था। पता नहीं कितना वक्त बीता। अचानक सारी असली जीवन शक्ति बह गई। विवान अचानक इस एहसास से जाग उठा। क्या तुम 8वें लेवल में घुस गए? इस एहसास को जाने नहीं देना चाहते थे। विवान चुपचाप इंतजार कर रहे थे। जल्दी ही ढेर सारी प्राण शक्ति वृद्धि हवा की धाराएं फिर से उनके सामने आईं। ये धाराएं 7वें लेवल की तुलना में कई गुना ज्यादा डरावनी थीं। इनमें स्वर्ग को नष्ट करने जैसा भयानक दबाव था। सम्राट की ताकत 8वें लेवल का युद्ध सम्राट, 8वें दर्जे के सम्राट की ताकत थी। पिछले जन्म में मैं 8वें दर्जे के युद्ध सम्राट के शिखर पर था। यहां तक कि 9वें स्वर्ग के युद्ध सम्राट से मुकाबला करने लायक था। लेकिन अब मुझे लगता है कि युद्ध सम्राट के क्षेत्र में प्राण शक्ति वृद्धि की मेरी समझ उतनी अच्छी नहीं थी। मार्शल आर्ट का ये सार मुझे युद्ध सम्राट के क्षेत्र को और बेहतर समझने में मदद कर सकता है। मन एक्साइटेड था। विवान पूरी तरह उसमें डूब गया। युद्ध सम्राट की ढेर सारी सेनाएं विवान के इर्द गिर्द मंडरा रही थीं। उसने युद्ध सम्राट की हर ताकत के सार को साफ साफ महसूस किया। इस गहरी अनुभूति ने उसे जुनूनी और मस्त कर दिया। युद्ध सम्राट, पिछले जन्म में मुझे लगा था कि मुझे युद्ध सम्राट प्राण शक्ति वृद्धि की पूरी समझ थी। मैं लेवल से आगे जाकर भी लड़ सकता था। लेकिन अब मैं देख सकता हूं कि युद्ध सम्राट की असली ताकत गहरी और रहस्यमय है, जो मेरे काबू में बिल्कुल नहीं थी। विवान भावुक और हैरान दोनों था। मार्शल आर्ट के असली मतलब की जांच में हिस्सा लेते हुए विवान ने पाया कि उनकी मार्शल आर्ट की समझ में बहुत कमी थी। पिछले जन्म में वो मार्शल आर्ट के क्षेत्र में सबसे शानदार प्रतिभा थे। अपने साथियों में वो लगभग अजेय थे। अब पीछे मुड़कर देखें तो कितना हास्यास्पद है कि कई जगहों पर वो भटक गए थे। मार्शल आर्ट का असली मतलब मुझे प्राण शक्ति वृद्धि की ज्यादा जरूरी समझ देता है, लेकिन इसे पूरी तरह हासिल करना रातों रात नहीं हो सकता। जानना और करना ज्यादा मुश्किल है। फिर भी इस समझ के बाद कम से कम आगे के रास्ते पर एक ज्यादा साफ और स्पष्ट दिशा है। विवान के नियंत्रण में युद्ध सम्राट की ढेर सारी सेनाएं मिल गईं और पागलों की तरह टकराईं। उनमें से हर एक में गजब की शान थी, लेकिन कोई गलती नहीं थी। ये हैरान करने वाला था। लेकिन युद्ध सम्राट के लेवल पर विवान ने पहले से ही कुछ दबाव महसूस किया था। वो प्राण शक्ति वृद्धि को पहले की तरह आजादी से काबू नहीं कर पा रहा था। वो जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अभी तक युद्ध सम्राट के क्षेत्र में प्राण शक्ति वृद्धि के सार को नहीं समझा था। अब वो काबू कर सकता था। इसका कारण था कि उसके पास पिछले जन्म का गहरा अनुभव था। वो अपनी मजबूत समझ से इसे जबरदस्ती काबू करता था। इस वक्त वो ज्यादा महसूस नहीं कर सकता था, सारी चीजों को पचा नहीं सकता था। अगर मैं पिछले जन्म में इन चीजों को महसूस कर पाता
तो शायद तेजस और त्रिशा मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाते। जब आखिरी मूल शक्ति विवान द्वारा एकीकृत हुआ तो उसके सामने के कुछ असली तत्व पूरी तरह गायब हो गए। पूरा स्थान फिर से शांत हो गया। 8वां लेवल, फिर अगला लेवल 9वें स्वर्ग के युद्ध सम्राट का क्षेत्र है। इस वक्त विवान के शरीर का खून उबलने और जलने से नहीं रुक सका। 9वें स्वर्ग का युद्ध सम्राट, तेज भूमि में दुनिया के शिखर का प्रतीक, कितना ऊंचा खिताब। पिछले जन्म में अपनी प्रतिभा की सीमाओं के कारण विवान ने युद्ध सम्राट के 8वें लेवल के सम्राट के शिखर तक पहुंचने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन 9वें स्वर्ग के सम्राट के क्षेत्र को नहीं भेद सका था। इस जन्म में वो ये सब वक्त से पहले महसूस कर सकता था। तो वो एक्साइटेड नहीं था। कितना एक्साइटेड नहीं था। विवान की आंखों के सामने का दृश्य अचानक बदल गया। मूल शक्ति की एक हैरान करने वाली सांस दिखाई दी। इनमें से हर एक पहले 8वें लेवल की तुलना में 10 गुना ज्यादा मजबूत थी। उसी वक्त विवान की समझ को भी 9वें स्वर्ग के युद्ध सम्राट के क्षेत्र में ले जाया गया। ताकतवर नियंत्रण शक्ति ने विवान को एक्साइटेड और हैरान कर दिया। क्या यह 9वें स्वर्ग के युद्ध सम्राट का क्षेत्र है? पूरा शरीर एक्साइटमेंट से कांप रहा था। विवान जैसे गर्मियों में धूप में चलने वाला यात्री जो बहुत प्यासा था और अचानक एक साफ पानी का स्रोत देख लिया। उत्साह को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। तेज भूमि में हर योद्धा का शिखर और सपना है। कुछ ही पल बाद विवान से एक गलती हो गई। उसके सामने मूल शक्ति हवा की धारा ने जोरदार भ्रम पैदा कर दिया। मेरे लिए पिछले जन्म की लंबे समय की इच्छा को पूरा करने का यह मौका आसानी से नहीं मिला। तेज भूमि के प्राण शक्ति वृद्धि को और समझे बिना मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूं। पहले विवान ने अनगिनत तेज भूमि का सामना किया था। इसके अलावा एक 9वां लेवल सम्राट लेवल के औषधि विशेषज्ञ के रूप में विवान तेज भूमि सम्राट के शरीर और प्राण शक्ति वृद्धि को भी अच्छे से जानता था, लेकिन ऐसी समझ सिर्फ ऊपरी थी। ये कह सकते हैं कि ये एक डॉक्टर की मरीज के शरीर की समझ थी। अब मार्शल आर्ट के असली मतलब में विवान हर तेज भूमि के सम्राट के प्राण शक्ति वृद्धि को खुद महसूस कर सकता था। ये एहसास खुद को मानव शरीर के ऊतक का हिस्सा बनाने जैसा था। ये समझ सीधे सार और मूल तक जाती थी। नियंत्रण करने की कोशिश में विवान पूरी तरह प्राण शक्ति वृद्धि की समझ में डूब गया। चौक के बाहर जब उन्होंने विवान को मार्शल आर्ट के असली मतलब के 9वें लेवल में घुसते देखा तो वो स्तब्ध रह गए। इस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि विवान अपनी ताकत से 9वें लेवल पर पहुंचा है। काले पत्थर के कमरे की खराबी के अलावा कोई और वजह नहीं हो सकती थी। कामचोर। अचानक विवान के काले पत्थर के कमरे में आत्मा का दीपक जोर जोर से टिमटिमाने लगा। सब दंग रह गए। क्या इस लड़के ने गलती कर दी? क्या ये काला कमरा खराब नहीं है? जैसे ही ये ख्याल आया उसे तुरंत खारिज कर दिया गया। क्या मजाक है? कोई खराबी नहीं। क्या ये अभी भी 9वां लेवल है जिसमें ये लड़का घुस गया? मुझे लगता है ये काले पत्थर के कमरे की वजह से ही है। पहला लेवल गलत था और 9वां लेवल भी गलत था। सबको अजीब लगा। जिस तरह काला पत्थर का कमरा टूटा वो सचमुच जादुई था। थोड़ी देर बाद मैदान पर करीब 600 लोगों ने पहले दौर का मूल्यांकन पूरा कर लिया, लेकिन सिर्फ 400 लोग ही पहले दौर में पास हुए। बाहर होने की दर लगभग 40% थी। चौक में चारों तरफ देखने पर सिर्फ विवान बचा था जो अभी भी काले पत्थर के कमरे में था। सब हैरान थे। विवान सबसे पहले अंदर गया था। जब बाकी सब ने जांच पूरी कर ली तब भी वो बाहर नहीं आया और दूसरों से उसका इंतजार करने को कहा। यह बस इत्तेफाक था कि वो 9वें लेवल तक पहुंच गया। अगर वो बाहर आना चाहता तो उसे जल्दी करना चाहिए था। मैं इसके बारे में सोच रहा था। काले पत्थर का कमरा जहां विवान था अचानक जोर से टूटा। दरवाजा जो जांच के बाद से बंद था फट से खुल गया। फिर मैंने एक आकृति देखी जो उसमें से बाहर आई। उस वक्त विवान की आंखें खाली थीं और वो बहुत थका थका सा लग रहा था। बाहर आते ही वो पालथी मारकर बैठ गया और आंखें बंद करके अभ्यास करने लगा। पहले के मार्शल आर्ट के असली मतलब की जांच में उसे समझ आया कि बहुत सी बातें थीं जिन्हें एक पल में समझना मुश्किल था। इसलिए बाहर आते ही वो तुरंत गहरे ध्यान में चला गया।
उसके शरीर में असली ऊर्जा जोर जोर से उमड़ने लगी। उसके शरीर में जमा असली ऊर्जा बार बार गाढ़ी होती रही, यहां तक कि तत्व मीमांसा के चौथे लेवल पर भी हल्का सा असर पड़ा। पहले लोग विवान का अकेले इंतजार कर रहे थे। अब जब उन्होंने उसे बाहर आते और सीधे अभ्यास करते देखा तो वो निराश हो गए और गुस्से में खून की उल्टी करने को तैयार थे। दिल में ताने मार रहे थे, दिखावा कर रहा है, ढोंग कर रहा है। जब नाकामी का वक्त आएगा तब देखेंगे कितना शांत रहता है। लेकिन कुछ लोग चिल्लाने से रोक नहीं पाए। इस विवान को नाकाम क्यों नहीं माना जा रहा? हाँ, इसका काला पत्थर का कमरा तो साफ टूटा हुआ था, फिर वो जांच में पास कैसे हो सकता है? भीड़ तुरंत भड़क गई और हंगामा मच गया। काली आकृति बिना किसी भाव के चुपचाप आकाश में खड़ी थी। धूप बत्ती जलने के बाद ही विवान का अभ्यास पूरा हुआ। आंखें खोलते ही एक जोर की गड़गड़ाहट हुई जो पूरी प्राचीन राजधानी में गूंज गई। मार्शल आर्ट के असली मतलब की जांच के पहले दौर के अंत में 398 खिलाड़ी पहले दौर में पास हुए हैं। अब वो तुरंत दूसरे दौर में जाएंगे। जैसे ही काली आकृति बोली, पूरा चौक शोर से भर गया। लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। जिस काले पत्थर के कमरे में विवान था वो तो साफ खराब था, फिर भी वो जांच में पास कैसे हो गया? क्या ये सिर्फ किस्मत थी? ये तो बिल्कुल गलत है। भीड़ में शोर मच गया और खूब बहस हुई। कई लोग गुस्से में लाल हो गए, खासकर वो जो बाहर हो चुके थे। उन्हें क्यों निकाला गया? और विवान जिसके कमरे में कमी थी फिर भी अगले दौर में क्यों गया? ऐसी जांच में क्या निष्पक्षता थी? काली आकृति ठंडी नजरों से चौक में गुस्साए लोगों को देख रही थी। उसकी ठंडी आंखों ने कई लोगों को सिहरन दे दी और वो जल्दी से चुप हो गए। वो उस दृश्य को नहीं भूल सकते थे जब किसी ने प्राचीन राजधानी की इच्छा का उल्लंघन किया और टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। लेकिन प्राचीन राजधानी के बाहर जो लोग बाहर हो चुके थे वो अभी भी नाराज थे। खासकर चक्रवर्ती साम्राज्य की प्रतिभाएं जो पहले दौर में पास नहीं हुई थीं, वो बहुत गुस्से में थीं। वो बार बार चिल्लाए, यहां तक कि गंदे गंदे शब्द भी बोले। अचानक प्राचीन राजधानी में जोर का भूकंप आया। एक अनदेखी रोशनी फट पड़ी और कुछ लोग तुरंत राख में बदल गए। खामोशी, मौत जैसी खामोशी। पूरा दृश्य चुप था। सब उस दृश्य को घूर रहे थे, बिना कुछ बोले। चक्रवर्ती साम्राज्य की 3 बड़ी ताकतें स्तब्ध थीं। उनकी आंखें चमक रही थीं। रोशनी इतनी तेज थी कि प्रतिक्रिया करने का वक्त ही नहीं मिला। अगर उनकी जगह होती तो वो भी बेबस होते। वो सिर्फ एक दूसरे को मरते देख सकते थे। एक पल में लोग डर गए और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। आकाश में ऊंची काली आकृति लोगों की भीड़ की तरफ नहीं देख रही थी, बल्कि ठंडेपन से नीचे ताक रही थी। अगले दौर की जांच में आपको एक खास तरह की सरणी का सामना करना होगा। काली आकृति ने हाथ उठाया। एक अनदेखी ताकत आई और पूरा चौक अचानक चमकदार रोशनी से जगमगा उठा। सबके पैरों के नीचे अजीब सी रेखाएं उभर आईं, जिनमें पहले द्वार में पास हुए 398 लोग भी शामिल थे। कितनी पेचीदा सरणी है! ये 9 चरणों के पैटर्न से कहीं ज्यादा है। नीचे की सरणी को देखते हुए विवान की आंखें सिकुड़ गईं। पूरी सरणी साधक कुणाल ने बनाई थी। उसकी नजर में कोई सुराग नहीं था। साफ था कि सरणी का लेवल उसकी समझ से बाहर था। इस सरणी में आपको भारी दबाव का सामना करना पड़ेगा। समय के साथ ये दबाव धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर आप इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए तो आपका दिमाग हिल जाएगा और आप खून की उल्टी कर देंगे। अगर आप 1 घंटे से ज्यादा टिक गए, भले ही आप दूसरे दौर में पास हो जाएं, तो आप शुरुआती चुनाव के तीसरे दौर में जा सकते हैं। जांच 5 मिनट में शुरू होगी, तैयार हो जाइए। अब और किसे कोई दिक्कत है? काली आकृति नीचे देखती है। सब विवान को देखने लगे। पहले द्वार में विवान को मार्शल आर्ट का असली मतलब भी नहीं पता था। जब उसने सवाल पूछा तो सब हंस पड़े। अगर वो इस दौर में कुछ पूछना चाहता तो जरूर बोलता, लेकिन सबको हैरानी हुई कि जांच का हिस्सा सुनने के बाद विवान सचमुच पालथी मारकर बैठ गया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसे कोई दिक्कत है। मुझे एक दिक्कत है। विवान को चुप देखकर 5 राज्यों का एक नौजवान अचानक चिल्लाया। सब उसकी बात सुनने लगे। वो सिर्फ 18-19 साल का था। सब में वो बहुत छोटा था। उसने थोड़ी घबराहट के साथ कहा, जहां तक मुझे पता है
ये प्राचीन शहर खंडहर योद्धा की प्रतिभा की जांच करता है, न कि सीधे अभ्यास की। लेकिन इस दूसरे दौर की जांच इस सरणी के दबाव में टिकने की अवधि देखती है। आप जानते हैं, हम सबकी उम्र अलग अलग है। कुछ लोग छोटे हैं और उनका अभ्यास का लेवल कम है। टिकने का वक्त जाहिर है कम होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा दूसरों से कमजोर है। ऐसे में क्या यह गलत नहीं है? आज चौक में कई प्रतिभाशाली लोग हैं। सबसे छोटा, जैसे विवान, सिर्फ 16 साल का है और सबसे बड़ा 24 साल का। खुद में दोनों में लगभग 6 साल का अंतर है। जाहिर है अभ्यास और ताकत में बड़ा अंतर है, तो एक ही सरणी में छोटों को बहुत नुकसान होगा। सिर्फ इस नौजवान की नहीं, बल्कि 20 साल की उम्र के दूसरे प्रतिभाशाली लोगों की भी यही सोच थी। पहले मार्शल आर्ट के असली मतलब की जांच से वो समझ गए थे कि प्राचीन राजधानी के खंडहरों में एक शानदार विरासत है। इस बार सिर्फ चक्रवर्ती साम्राज्य से करीब 200 प्रतिभाएं आई थीं। इतना बड़ा दबाव सबको परेशान कर रहा था। भले ही ये चक्रवर्ती साम्राज्य के गौरवशाली प्रतिभा को नीचा दिखाए, उन्हें भी ऐसा करना चाहिए था। नीचे खड़े लोगों को ठंडी नजरों से देखते हुए काली आकृति ने बेरुखी से कहा, इसके बारे में चिंता मत करो। इस सरणी में जो दबाव तुम्हें लगेगा वो सबके लिए एक जैसा नहीं है। जितनी छोटी उम्र उतना कम दबाव, लेकिन कुल मिलाकर कठिनाई एक सी है। कई नौजवान प्रतिभाएं ये सुनकर राहत महसूस करती हैं। जांच शुरू। कुछ मिनट बाद काली आकृति की ठंडी आवाज फिर गूंजी। सरणी की रेखाएं अचानक चमक उठीं। एक हैरान करने वाला दबाव सबके शरीर पर बेरहमी से पड़ा। कुछ प्रतिभाशाली लोग अपनी जबरदस्त ताकत का बखान करते थे। शुरू में वो सरणी में ठंडे और घमंडी अंदाज में खड़े थे, लेकिन जैसे ही सरणी शुरू हुई वो जमीन पर बुरी तरह दब गए। वो डरकर पालथी मारकर बैठ गए और अब जबरदस्ती घमंड दिखाने की हिम्मत नहीं हुई। अनदेखा दबाव एक के बाद एक बढ़ता गया, जैसे भारी लहरें लगातार बह रही हों जिनका कोई अंत न हो। ज्यादातर लोग पीले पड़ गए और उनके शरीर कांप रहे थे। लोग डर गए। शुरू में ही सरणी का दबाव इतना ज्यादा था, अगले 1 घंटे तक टिकना कितना मुश्किल होगा। शुरू में कई लोगों ने सोचा था कि यह दौर आसान होगा, लेकिन अब किसी में भी आसान होने का ख्याल करने की हिम्मत नहीं थी। सब सांस रोककर एक एक करके ध्यान लगाकर अपनी सारी ताकत से दबाव का मुकाबला कर रहे थे। भीड़ में सिर्फ विवान की आंखों में गहरी दहशत थी। यह सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी है। यह विशाल सरणी लगातार उसके शरीर के अभ्यास पर हमला कर रही थी और बाकी हर चीज पर भी थोड़ा थोड़ा असर कर रही थी। इसके अलावा यह दबाव पहाड़ की तरह नहीं था, बल्कि बहते पानी जैसा था। यह अभ्यास का एक खास तरीका लगता था। जैसे ही उसका मन हिला, विवान ने तुरंत अपनी मानसिक ताकत और असली ऊर्जा को काबू किया। उसने विरोध छोड़ दिया, जिससे सरणी का असर उस पर और तेज हो गया। एक धीमी सिसकारी के साथ विवान का शरीर कांप उठा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वो कांप रहा था। यह जबरदस्त दबाव है, लेकिन जैसा मैंने सोचा, यह तेज नहीं बल्कि बहुत नरम है। मतलब अगर हम इसकी मात्रा समझ लें तो यह शरीर, आत्मा और मन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसकी आंखें चमक रही थीं। विवान का चेहरा उत्तेजना से लाल हो गया था। तुम्हें पता होना चाहिए कि कई बार मार्शल आर्ट का अभ्यास बिना किसी खतरे के नहीं होता, लेकिन यह झरने की तरह होना चाहिए, जिसमें आराम की ताकत हो, शरीर को मजबूत कर सके और सहन शक्ति हो। मिसाल के तौर पर रक्त आत्मा कुंड के बपतिस्मा से पहले अमृता के अभ्यास में शरीर को बार बार बपतिस्मा देना और दबाना पड़ता था ताकि उसे बदला जा सके। इस तरीके का एक बड़ा नुकसान है। अगर योद्धा ज्यादा दबाव में आ जाए तो वो न सिर्फ चाहा नतीजा नहीं पाता, बल्कि शरीर को भारी नुकसान भी होता है और शायद वो अपाहिज भी हो जाए। रक्त आत्मा कुंड का बपतिस्मा इसलिए मुमकिन है क्योंकि उसका द्रव शरीर की ताकत बढ़ाता है। अमृता इसलिए मुमकिन है क्योंकि ये भौतिक शरीर को बदल सकती है और दबाव में उसे और ताकतवर बना सकती है। बाकी वक्त शरीर को मजबूत करने के लिए बाहर की ताकत का सहारा लेना पड़ता है। अगर ध्यान न रखा जाए तो मुश्किलें होंगी। हालांकि हमारे सामने की सरणी का दबाव बहुत डरावना है, लेकिन ये बहुत नरम है।
सही नियंत्रण से हम शरीर, मानसिक ताकत और आत्मा को और बेहतर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। मेरा अमर पवित्र शरीर अभी दूसरे लेवल पर अटका है। तीसरे लेवल में जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस सरणी के दबाव में मेरा अमर पवित्र शरीर कुछ बदलाव पा सकता है। उसकी आत्मा उत्तेजित हो गई। विवान ने अपने मन को पूरी तरह खोल दिया। अब उसने असली ऊर्जा से विरोध नहीं किया। एक झोर की सांस के साथ दबाव उस पर समंदर की तरह हावी हो गया। एक धीमी सिसकारी के साथ विवान का शरीर कांप उठा। वो गिरने ही वाला था। उसने मौके पर खून की उल्टी तो नहीं की, लेकिन दबाव बहुत ज्यादा था। बाकी सब ने मार्शल आर्ट की असली ऊर्जा से इसका मुकाबला किया। विवान ने ठीक इसके उलट किया। उसने अपनी असली ऊर्जा को काबू किया और अपने शरीर से इसका मुकाबला किया। ये तो कोई सोच ही नहीं सकता। अगर विवान ने अमर शरीर का अभ्यास न किया होता और दूसरा लेवल न पाया होता, तो उसकी शुद्ध शारीरिक ताकत उच्चतम लेवल के करीब होती। अगर वो अर्थ लेवल पर भी जाता तो उसे तुरंत बाहर कर दिया जाता। और ये दृश्य देखकर बाकी लोग हक्के बक्के रह गए। क्या बात है, दूसरा दौर अभी शुरू हुआ और विवान टिक नहीं पा रहा। चारों तरफ देखो, पूरा चौक। हालांकि कई प्रतिभाशाली लोग शुरू में ही फीके पड़ गए थे, लेकिन कम से कम वो टिक तो सकते थे। लेकिन विवान, वो तो पहले से ही कांप रहा है। उसका चेहरा सफेद और लाल हो गया है। क्या ये बहुत कमजोर नहीं है? मैंने कहा था, इसका पहला दौर तो बस किस्मत से था। किसी ने मजाक उड़ाया। बस कुछ मिनट हुए और वो टिक नहीं पा रहा। किसी ने सिर हिलाया। वैसे भी पहले दौर में ही ये लड़का बाहर हो गया होता। बस उस गलती की वजह से ये दूसरे दौर तक आया। देखो, ये जल्द ही सबसे पहले बाहर होगा। राजधानी के बाहर भी मजाक की आवाजें गूंज रही थीं। नहीं, ये मुमकिन नहीं। विवान की प्रतिभा के बावजूद वो इतनी जल्दी कैसे हार सकता है? जरूर कोई वजह होगी। रणवीर की आंखें विवान पर चमक उठीं। उसे यकीन नहीं था कि विवान इतनी जल्दी हार जाएगा। ये लड़का क्या कर रहा है? भीड़ में लबादा पहने आदमी ने भी विवान को ठंडी नजरों से देखा। उसका दिल शक से भर गया। अगर कोई पूछे कि विवान की उपलब्धियों को सबसे ज्यादा कौन जानता है, तो वो यही होगा। अगर संपदापुर में विवान की उपलब्धियों को लबादा पहने आदमी से तुलना करें, तो उसे नहीं लगता कि विवान इतनी जल्दी हार जाएगा। ये लड़का बहुत चालाक और धोखेबाज है। शायद कोई चाल है। ठंडी सिसकारी के साथ लबादा पहने आदमी विवान को घूरता है। चाहे कुछ भी हो, उसे हरे कमल की दानव अग्नि को वापस लेना होगा और कभी दूसरों के हाथों में नहीं देना होगा। रुको, चलते रहो। बड़ी सरणी में विवान ने जोर देकर कहा। उसने उस जबरदस्त दबाव को अपने ऊपर हावी होने दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि अमर पवित्र शरीर के चलने से उसका भौतिक शरीर धीरे धीरे बदल रहा था। न सिर्फ भौतिक शरीर, बल्कि विवान की मानसिक और आध्यात्मिक ताकत भी उसी दबाव में लगातार बेहतर और मजबूत हो रही थी। समय बीतने के साथ सरणी का दबाव और ताकतवर होता गया। विवान चौंक गया और मुंह से खून थूक दिया। सब लोग हैरान रह गए। अभी तो कितना समय हुआ? धूप का आधा स्तंभ भी नहीं जला और ये खून थूक रहा है। एक पल में हंगामा मच गया। विवान ने तो खून की उल्टी कर दी। हाँ, इसे जल्द ही बाहर कर दिया जाएगा। मुझे यकीन है ये सबसे पहले बाहर होगा। ठंडी हंसी आती जाती रही। मौजूद चक्रवर्ती साम्राज्य के सारे ताकतवर लोगों की नजर असाधारण थी। वो साफ देख सकते थे कि विवान का खून बहना कोई दिखावा नहीं था, बल्कि दबाव बर्दाश्त न कर पाने और चोट की पीड़ा थी। बड़ी भीड़ में दिव्यांश और बाकी लोग विवान को तिरछी नजरों से देखते थे। यही वो शख्स था जिसने पहले दौर में उन्हें पीछे छोड़ दिया और चौंका दिया। अब ये हास्यास्पद है। नहीं, इस बड़ी सरणी का दबाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। खिलाड़ियों को बाहर करने के लिए ये 1 घंटे में बहुत हैरान करने वाले लेवल तक पहुंच जाएगा, लेकिन मेरी शारीरिक ताकत की बढ़ोतरी की रफ्तार इस सरणी के दबाव की रफ्तार के साथ नहीं चल सकती। मुझे थोड़ी असली ऊर्जा का इस्तेमाल करना होगा। उसके शरीर में ऊर्जा का सागर था। उसमें से असली ऊर्जा का एक हिस्सा फैल गया। रेशम ऊर्जा की मदद से विवान की शारीरिक रक्षा ताकत बहुत बढ़ गई। उसके शरीर में ऊर्जा और खून तुरंत शांत हो गए और उसने अभ्यास जारी रखा। इस वक्त प्राचीन राजधानी के बाहर सब लोग विवान को घूर रहे थे। वो उसके बाहर होने का इंतजार कर रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। समय बीतता जा रहा था।
लोगों को जो बात परेशान कर रही थी वो ये थी कि विवान, जिसके मुंह से पहले ही खून निकल चुका था, अब शांत हो गया और अभी भी मजबूती से टिका हुआ था। इस लड़के को क्या हुआ? अभी तो साफ था कि वो टिक नहीं पा रहा था, अब फिर से ठीक कैसे हो गया? भीड़ हैरान और लगभग पागल हो गई थी। सोचते सोचते थोड़ी दूर पर एक खिलाड़ी का शरीर कांप उठा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और मुंह से खून बह निकला। अगले ही पल वो आदमी चौक से गायब हो गया और उसे राजधानी से बाहर निकाल दिया गया। वो पहला बाहर होने वाला बन गया और उसके बाद 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने खून थूका और बाहर कर दिए गए। लोग हैरान थे। विवान पहला बाहर होने वाला नहीं था, ये निराश करने वाला था। विवान का शरीर फिर कांप उठा और मुंह से फिर खून निकला। हाँ, अब तो विवान को बाहर होना ही होगा। भीड़ के चेहरे मुस्कुराहट और एक्साइटमेंट से भरे थे।